तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक रिडली नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी को भागने के लिए कह रहा था और यहाँ पर कोई था जो कि उसके बोलने पर भाग भी रहा था। और तभी हम देखते हैं कि रिडली उस पर गोली चलाता है और उसको जख्मी करके गाड़ी में ले आके एक पंच मार के उसे बहुत गालियां भी देता है। फिर अगले सीन में हमें रेगिस्तान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर रिडली शिकार के लिए बैठा हुआ था। वो यहाँ पर गोली चला के एक जानवर को मार डालता है। फिर इस तरफ दो लड़के गाड़ी चलाते हुए जंगल की तरफ घूमने के लिए आते हैं। रिडली जब उन्हें देखता है तो वो उन्हें भी मारने के लिए रेडी हो जाता है। वो पहले गाड़ी चलाने वाले को गोली मारता है और पास ही में बैठा हुआ लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही रिडली उस पर गोली चला के उसे भी मार डालता है। रिडली को यहाँ पर इंसानों के जान लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने शिकार किए हुए जानवर को लेकर चलने लगता है। फिर हम उसके घर के अंदर एक लड़की को देखते हैं जिससे कि उसने कैद करके रखा था। उस लड़की के सिर के ऊपर हम एक चोट भी देखते हैं जिससे कि हम समझ पाते हैं कि वो उस लड़की के ऊपर फिजिकल एब्यूज भी किया करता था। बेलोरा के मुंह से टेप खुलते ही वो चिल्लाने लगती है पर आसपास वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर रिडली उसको एक चाकू से डराने लगती है और उसे नॉर्मली उसके साथ बात करने के लिए कहता है। फिर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि किडनैपिंग से पहले वो दोनों एक साथ अच्छे से मिले थे। बेलोरा यहाँ पर उसकी जान की भीख मांगती है लेकिन रिडली उसके बातों को इग्नोर कर रहा था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिडली ने और एक लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था और वो उसे गोली मार के मार डालता है क्योंकि उसे ऑनलाइन डेटिंग साइट में और एक लड़की मिल गई थी जिसका नाम की बेलोरा था। फिर वो बेलोरा को फंसाने के लिए निकल पड़ता है। रिडली अपने साथ एक लड़की को ज्यादा दिन तक नहीं रखता था। रिडली यहाँ पर उसके पहले वाले लड़की के बारे में बता रहा था ताकि बेलोरा के मन में उसके लिए डर बैठ जाए। फिर वो बेलोरा से पूछता है कि वो तेज भाग सकता है कि नहीं क्योंकि रिडली से बचने के लिए उसे तेज भागना पड़ेगा। बेलोरा यहाँ पर अपने बचपन की यादों में चली जाती है जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर स्मिथ के साथ शिकार करना सीख रहा था। साथ ही में उसकी ग्रैंडफादर उसे तेज भागना भी सिखाती है और कहता है कि वो अगर खुद शिकार बन जाए तो भागना नहीं चाहिए क्योंकि वो शिकारी समझ जाएगा कि वो शिकार डर गया है। अब प्रेजेंट टाइम में बेलोरा रिडली को बोलती है कि वो कभी नहीं भागेगी क्योंकि वो डरने वालों में से नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रिडली अपने ऑनलाइन डेटिंग साइट में एक नए लड़की को अपने शिकार के लिए ढूंढने लगता है। यहाँ पर रिडली को बेलोरा बाकी लड़कियों से अलग लगी थी तो इसलिए वो बेलोरा को अभी तक नहीं मारी थी। फिर रिडली बेलोरा को एक लड़की दिखाती है जिसके साथ वो डेटिंग में जाने वाला था लेकिन यहाँ पर बेलोरा उस लड़की को पहचानती थी। फिर रिडली वहां से जाने के बाद बेलोरा अपने सेफ्टी के लिए कुछ चीजें ढूंढने लगती है और तभी अचानक रिडली वापस आके बेलोरा को डराने लगता है। फिर वो अपने चाकू और लैपटॉप लेकर बाहर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद रिडली अपने पैर के चेन को काटने की कोशिश करती है लेकिन उससे वो चेन नहीं टूटती है। इस तरफ रिडली अपने डेटिंग के लिए कुछ चीजें लेने शॉप में जाता है और यहाँ पर बेलोरा के ग्रैंडफादर स्मिथ उसके एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। वो अपने पोती बेलोरा को ढूंढ रहा था। फिर शॉप से बाहर आने के बाद रिडली और स्मिथ के साथ बातें होती है लेकिन यहाँ पर स्मिथ को नहीं पता चलता है कि रिडली ने उसके पोती को कैद करके रखा है। फिर रिडली अपने घर में वापस चला जाता है जहाँ पर उसे बेलोरा कहीं नहीं दिखाई देता है। रिडली को पता था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। दूसरी तरफ रिडली के बातें स्मिथ के दोस्त कैरोलिन को कुछ अजीब सा लगता है तो इसलिए वो रिडली के पीछे उसके घर की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर बेलोरा रिडली को मारने के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर छुपी हुई थी लेकिन इससे कोई काम नहीं होता है। रिडली फिर से बेलोरा को पकड़ के उसे घर के अंदर बंद कर देता है और तब तक कैथलीन इधर उसके घर की तरफ आ गया था। कैथलीन को आता हुआ देखकर रिडली अपने गन लेकर छुप जाता है और इधर कैथलीन को घर के अंदर बेलोरा दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर कैथलीन उसकी मदद कर पाता उससे पहले ही रिडली उसके सर के ऊपर गोली चलाता है। फिर बेलोरा के साथ वो कैथलीन की डेड बॉडी को दफनाने के लिए ले जाता है। रिडली ने अपने लिए एक छोटा सा फ्लावर गार्डन बनाया था क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और तब तक वहाँ पर उस नई डेटिंग वाली लड़की आ गई थी लेकिन इधर रिडली को बेलोरा ज्यादा पसंद थी तो इसलिए वो नई लड़की लीना को शिकार करने के लिए सोचता है। बेलोरा यहाँ पर लीना को भागने के लिए कहता है और लीना रिडली के हाथ में गन देखकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रिडली लीना का भी शिकार कर लेता है। फिर कुछ देर बाद बेलोरा लीना की बॉडी को दफनाने के लिए लग जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोगों को दफनाने के बाद रिडली उसके ऊपर एक फ्लावर लगा देता है। फिर हमें बेलोरा और उसकी ग्रैंडफादर स्मिथ के पास्ट की कहानी दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि बेलोरा जब छोटी थी तो उसकी मॉम और डैड की मौत हो चुकी थी और बेलोरा को उनकी फेस याद भी नहीं थी। स्मिथ बेलोरा को उनकी सिखाए हुए बातों को याद रखने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहता है कि वो जब तक जिंदा रहेगा तो वो उसके साथ में रहेगा। कहानी अब प्रेजेंट में आता है।
जहाँ पर रिडली को लगता है कि वेलोरा उसे प्यार करती है और जबरदस्ती वो उसके साथ एक गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर रहा था। वेलोरा यहाँ पर कहती है कि इस तरीके से वो उसको हासिल नहीं कर पाएगी, लेकिन यहाँ पर रिडली वेलोरा की सारी बात इग्नोर कर देता है और साथ में ये भी समझा देता है कि वो अगर भागने की कोशिश करेगी तो उसकी हालत लीना की जैसी होगी। अब यहाँ पर रिडली फिर भी उसे भागने के लिए एक मौका देता है और तब वेलोरा उसे किक मार के वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक सांप को देखकर वेलोरा बहुत ही डर जाती है और तब रिडली पहले उस सांप को मारता है, फिर बाद में वो वेलोरा की एक उंगली तोड़ देता है। अब दर्द के मारे वेलोरा बहुत ही चिल्लाने लगती है और तब रिडली आके उसकी उंगली से खून रोकने की कोशिश करता है। फिर वो वेलोरा को जबरदस्ती नहाने लगता है। उसी रात रिडली वेलोरा के लिए एक डेट प्लान करती है और वेलोरा को जबरदस्ती बांध के उसको खाना खिला रहा था। वेलोरा यहाँ पर सोचती है कि वो अगर रिडली के साथ अच्छी बिहेव करेगा तो रिडली उसे छोड़ देगा। रिडली यहाँ पर सोचता है कि लोग एक दिन उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। अब इन सभी से परेशान होकर वेलोरा इमेजिन करने लगती है कि वो एक चम्मच से रिडली की आंखें निकाल ली है, लेकिन असलियत में ऐसा करने के लिए वेलोरा की हिम्मत नहीं थी। फिर अब रिडली उसे खोल देता है और वेलोरा को ऐसा लग रहा था कि रिडली उसे छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर उल्टा रिडली वेलोरा को रूम में बंद कर देता है और इस बार रिडली ने रूम को बड़ी अच्छी से सजाया था ताकि वेलोरा को घर की जैसा फील हो। रिडली यहाँ पर चाहता था कि वेलोरा उसके साथ अच्छी से और प्यार से इंटीमेट हो, तो इसलिए रिडली ने आज वेलोरा का रेप नहीं किया था और वो वेलोरा को मौका दे रहा था कि वेलोरा उससे प्यार करे। फिर अगली सुबह रिडली वेलोरा के लिए ब्रेकफास्ट लाता है और उससे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वेलोरा उससे प्यार नहीं करती थी। उसके पास रिडली एक खूनी है। फिर रिडली वेलोरा को बाहर ले जाकर बांध देता है जिससे कि उसे बहुत ही तकलीफ हो। वो इधर वेलोरा को बहुत ही टाइम तक धूप में रख देता है और बाद में उसे गार्डन में ले जाती है और वहाँ से ही वेलोरा भागने की कोशिश करती है। रिडली यहाँ पर वेलोरा को पकड़ लेता है और वेलोरा यहाँ पर उसके साथ फाइट करने लगती है और इसी बीच एक लाश की हाथ मिट्टी से बाहर आ जाता है और गलती से उस हाथ को वेलोरा टच कर लेती है और इसे देखते ही रिडली वेलोरा को नहाने के लिए ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वेलोरा रिडली की सर को पानी में डुबा के उसको मारने की कोशिश कर रही थी। रिडली को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। वो उल्टे वेलोरा की सर को पानी में डुबा के उसको बेहोश कर देता है। फिर अगली सुबह जब वेलोरा अपने नींद से उठती है तो रिडली उसके सामने नेकेड होकर नहा रहा था और इसे देखकर वेलोरा वापस सो जाती है। इधर स्मिथ वेलोरा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गया था और रिडली के बिहेवियर से उन्हें पता लग गया था कि रिडली ने वेलोरा के साथ कुछ किया होगा। फिर स्मिथ उसे गन दिखा के वेलोरा और कैथलीन के बारे में पूछता है। रिडली यहाँ पर उसका कोई भी सीधा जवाब नहीं देता है। स्मिथ की आवाज सुन के वेलोरा बाहर आती है और उसे रिडली के ऊपर शूट करने के लिए कहता है, लेकिन स्मिथ के हार्ट अटैक आने की वजह से वो उस पर शूट नहीं कर पाता है और रिडली वेलोरा को उसके पैर की चाबी देकर घर के दूसरी तरफ चला जाता है। फिर अपने पैर की चाबी खोलकर वेलोरा स्मिथ को घर में ले जाके बेड पे सुला देती है। वो यहाँ पर स्मिथ को बताती है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती है। अगर वो भाग गया तो वो कैथलीन की तरह और लीना की तरह मर जाएगा। इधर दूसरी तरफ रिडली गन लेकर वेलोरा और स्मिथ को मारने के लिए छुपा हुआ था और जब रिडली की नजर दूसरी तरफ जाती है तो वेलोरा बाहर जाके अपने पास एक शावल ले लेती है। वेलोरा को अब अतीत की बात याद आती है जहाँ पर उसकी ग्रैंडफादर उसको सिखा रहा था कि कभी कभी शिकार करने के लिए हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको स्ट्रांग होकर शिकार करना चाहिए। उस टाइम वेलोरा बहुत ही छोटी थी और उसे जानवरों को मारना अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन इधर उसके ग्रैंडफादर नहीं चाहता था कि वेलोरा कमजोर रहे, तो मजबूरी में वेलोरा को जानवर की शिकार करना पड़ता है। स्मिथ वेलोरा को कहता है कि जब वो बाहर जाएगा तो रिडली उस पर गोली चलाएगा और तभी उसको पता चल जाएगा कि रिडली किधर है और उसी डायरेक्शन पर वेलोरा गोली चलाएगी। फिर स्मिथ बाहर आके रिडली को बुलाता है और इधर वेलोरा गन लेकर रिडली को मारने के लिए बैठा हुआ था। रिडली जब स्मिथ के सीने में गोली मारता है तब वेलोरा बाहर आके रिडली के ऊपर बहुत सारे गोलियां चला देती है, लेकिन यहाँ पर उसे एक भी गोली नहीं लगता है और अपने ग्रैंडफादर की मौत के लिए वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। फिर इसके बाद वेलोरा उस गार्डन पर आग लगा देती है। रिडली को अपने गार्डन से बहुत ही प्यार था और इस तरह जलने की वजह से रिडली बहुत ही गुस्सा हो जाता है। रिडली वो आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है और ऊपर से उसका विक्टिम का कंकाल जमीन पर मिलने पर वो काफी ज्यादा डर जाता है। रिडली जब हाथ धोने जाता है तो वहाँ भी वेलोरा उसकी विक्टिम की लाश लटका देती है। वेलोरा को यहाँ पर पता थी कि रिडली लाश को टच करने से बहुत ही डरता है और इसलिए वो ऐसा की थी। फिर वेलोरा खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, लेकिन कुछ टाइम बाद रिडली दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। अब वेलोरा ने जिस गन को पकड़ रखी थी उस गन में कोई गोलियां नहीं थी और तब वेलोरा एक भारी चीज से रिडली के ऊपर अटैक कर देती है। फिर कुछ टाइम बाद जब रिडली को होश आता है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है जैसे कि उसने वेलोरा को बंद के रखा था। अब रिडली को होश में आता हुआ देखकर वेलोरा फिर से उसे बेहोश कर देता है, लेकिन इस बार जब रिडली का होश आता है तो उसका हाथ एक मशीन में फंसा हुआ था
और उसे एक चेयर में बांध के रखा गया था। फिर अपनी उंगलियों की तरह वेलोरा उसका भी उंगली काट देता है। वेलोरा अब उसके साथ भी वो टॉर्चर करने लगती है जो कि रिडली उसके साथ किया था। और कुछ टाइम बाद वेलोरा रिडली को भागने के लिए कहता है। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वेलोरा उस पर गोली चला देती है। अब वेलोरा को अपने बचपन की याद आती है। उसकी ग्रैंडफादर स्मिथ ने उसे कहा था कि किसी भी जानवर की सफरिंग खत्म करने के लिए उसे मार देना चाहिए। और उसी बात को याद करके वेलोरा रिडली के सर के ऊपर गोली चला के उसे मार डालता है। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होता है।